हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्न लैब। आज हम बात करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन एंड इट्स काइंड्स। तो हम इस वीडियो में डिटेल से सारे प्रोनाउन के काइंड्स सीखेंगे। उससे पहले कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल इजी लर्न लैब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन को भी दबा लें तो इसी तरह के वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। प्रोनाउन की डेफिनेशन की जानब बढ़ते हैं। द वर्ड विच यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ नाउन इज़ कॉल्ड प्रोनाउन। एक ऐसा लफ्ज़ जो नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाता हो तो उसको प्रोनाउन कहते हैं। जैसे सपोज़ मैं अपना नाम तो कभी नहीं कहता कि मैं फ़लाँ आपको कह रहा हूँ कि आप ये काम करो। उसकी जगह क्या इस्तेमाल करता हूँ? मैं इस्तेमाल करता हूँ। आप लोगों के मुझे नाम तो नहीं पता है लेकिन मैं कहता हूँ आप। तो आप इट मीन्स नाम की जगह पे मैंने कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया? आप। तो ऐसे वर्ड्स जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल किए जाते हो और नाउन को ही जाहिर करते हो तो उनको प्रोनाउन कहा जाता है। काइंड्स में सबसे पहला जो काइंड हम डिस्कस करेंगे वो पर्सनल प्रोनाउन। दिस प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर पर्सन। इट पर्सनल प्रोनाउन को पर्सन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनके 3 एग्ज़ाम है या इनको 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का मतलब होता है कि वो पर्सन जो इस वक्त बोल रहा होता है। जैसे अब मैं बोल रहा हूँ या हम बोल रहे हैं तो ये आई और वी जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन मीन्स पर्सन स्पीकिंग टू। जो बात करने वाले हैं वो किससे बात कर रहे हैं? स्पीकिंग टू मैंने जिससे बात कर रहे हैं उनको हम सेकंड पर्सन प्रोनाउन कहेंगे। जैसे यू सिंगुलर है या प्लूरल है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। आपसे बात कर रहा हूँ तो आप मेरे लिए क्या हुए? सेकंड पर्सन प्रोनाउन। थर्ड पर्सन प्रोनाउन पर्सन स्पीकिंग ऑफ, जिनके बारे में बात की जा रही है। अब देखो मैं अब ग्रामर के बारे में बात कर रहा हूँ तो इट हो गया, या हम जब भी बात करते हैं तो ही शी इट या दे के बारे में बात करते हैं, इनके ही बारे में बात करते हैं तो ये क्या हो गए? थर्ड पर्सन प्रोनाउन। अब आते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। इट इज़ यूज टू पॉइंट आउट थिंग्स और पर्सन ऑलरेडी मेंशन इन द सेंटेंस। इट मीन्स क्या ये प्रोनाउन चीज़ों की तरफ इशारे करने के लिए इस्तेमाल होते हैं जो जुमले में पहले से ही मेंशन हो। मैं ये वो। अब ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन 4 होते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज। दिस और दैट, दिस करीब चीज़ के लिए हम सिंगल जो चीज़ हो और करीब हो तो उनके लिए दिस इस्तेमाल करते हैं। दिस इज़ ए कैट मीन्स वो कैट सिंगल है और करीब है। अगर वही चीज़ दूर है, सिंगल है, तो हम कहेंगे दैट इज़ कैट। अगर बहुत सारी चीज़ें करीब हों तो हम कहेंगे दीज आर चेयर्स, लेकिन चेयर्स दूर हो तो हम कहेंगे दोज आर चेयर्स। ये दीज और दोज प्लूरल चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नीचे मैंने एग्जांपल दिए हैं। दिस इज़ माय बुक, दीज आर योर कॉपीज। इसमें दिस और दीज डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। इनडेफिनाइट प्रोनाउन, दिस प्रोनाउन रेफर्स टू अनस्पेसिफाइड पर्सन और थिंग। से समबडी, एनीवन, एनीथिंग, कोई भी शख्स, कोई भी चीज़। हम स्पेसिफाई नहीं करें किसी चीज़ को, ठीक है जी। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है प्रोनाउन यूज्ड इन ए क्वेश्चन। एक ऐसा प्रोनाउन जो सवाल में इस्तेमाल हो, सवाल बनाने के लिए इस्तेमाल होता हो तो इस प्रोनाउन को इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे वाट, विच, हु, हुम एंड हुज। अच्छा, इसमें कुछ ऐसे हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन भी हैं लेकिन उनके और इस इंट्रोगेटिव के यूज़ में फ़र्क है, क्योंकि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन सवाल बनाने के लिए काम आते हैं। जैसे व्हाट्स योर नेम, विच इज़ योर बुक, हु डज टीच यू इंग्लिश, टू हुम वाज दैट सेड, हुज क्वेश्चन वाज दैट। इसमें पहले में वाट, विच, हु या हुम और हुज, ये सारे क्या हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, दीज प्रोनाउंस शो दैट द पर्सन आर थिंग टेकन सिंगली। ईच, एवरी, इधर, निदर। ये अच्छा, ये ऐसे प्रोनाउंस हैं जो पर्सन्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं या थिंग्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जब हम उनको सिंगल उठाते हैं। जैसे ईच है, एवरी, एवरी मीन्स हर एक। तो इनका मतलब है कि हम एक एक चीज़ को उठाने के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। Relative pronoun, these pronouns are used to connect a subordinate class to main class and serve as conjunction also.
इट मीन्स ये ऐसे प्रोनाउन हैं जो सब ऑर्डिनेट क्लास को मेन क्लास से कनेक्ट करने के लिए काम आते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि सब ऑर्डिनेट और मेन क्लास क्या क्या होते हैं। तो इसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा और आपको यहाँ चैनल पे मिल जाएगी। अच्छा, ये कौन से होते हैं? विच, हु, हुम, हुज, दैट। अब इसमें देखो मैंने विच लिखा है, विच थिंग्स और एनिमल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, हु, हुम पर्सन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, हुज, दैट जो पर्सन्स के लिए या थिंग्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अब एनिमल के लिए हम हु नहीं इस्तेमाल करेंगे। अगर देखो सेंटेंस में पहले एनिमल का कोई नाम है तो हम हु नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि हु जो है पर्सन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो नीचे मिसाल में एक, द टीचर हु टीचस यू इंग्लिश इज़ कमिंग। अब देखो इसमें टीचर है, टीचर मीन्स पर्सन है, तो हमने हु लगाया। अब यहाँ पे आप दैट भी लगा सकते हैं, लेकिन विच नहीं लगा सकते, क्योंकि वो थिंग्स और एनिमल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड नंबर देखें, द पर्सन होम यू कॉल्ड इज़ माई फ्रेंड। अब देखो होम लिखा हुआ है, होम जो है वो भी पर्सन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द डॉल दैट यू लॉस्ट इज़ हेयर। अब इसमें देखो डॉल है तो हमने क्या इस्तेमाल किया? दैट इस्तेमाल किया। दैट एक थिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है पर्सन के साथ साथ, तो यहाँ डॉल पे दैट इस्तेमाल किया गया है। ठीक है जी। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखते हैं। दिस प्रोनाउन शोज दैट द सब्जेक्ट्स एक्शन अफेक्ट्स द सब्जेक्ट इटसेल्फ। इट कम्स इन द एंड ऑफ सेंटेंस। ये हमें बताता है कि सब्जेक्ट का एक्शन सब्जेक्ट पे ही असर करता है। अब देखो मैं खुद, वो खुद, तो ऐसे खुद के वर्ड जो इस्तेमाल हम करते हैं ये क्या होते हैं? एक्चुअली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ, ये सिंगुलर प्रोनाउन है। और नीचे देखें प्लूरल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से हैं? आवर सेल्वेज, देम सेल्वेज, यूर सेल्फ। एक बात आपने यहाँ पर नोटिस की होगी, देखो जब सिंगुलर हैं तो सेल्फ लगाया जाता है, जब प्लूरल हैं तो सेल्वेज लगाया जाता है। ये आपको रूल को पता होगा कि जब लास्ट में एफ ई आ जाए या एफ आ जाए किसी भी नाउन को, जब प्लूरल किया जाता है तो हम एफ को रिमूव करके वी ई एस देते हैं, तो सेल्फ का सेल्वेज हो गया। ठीक है जी। नीचे देखो, आई कुक माई सेल्फ, दे आर लर्निंग देम सेल्वेज। इसमें माई सेल्फ और देम सेल्वेज दोनों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। Possessive pronoun, these pronouns show ownership। Are these pronoun possess anything? एक ऐसा प्रोनाउन जो कोई चीज़ रखता हो या वो कोई किसी चीज़ की ओनरशिप जाहिर करता हो तो हम उसको पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मेरी कोई चीज़ होगी तो मैं कहूँगा मेरी, या आपकी। आपकी इट मीन्स आप कोई चीज़ रखते हैं तब मैं आपको कहूँगा आपकी, या आप किसी के मालिक हैं। तो इनके कुछ मिसालें हैं। माय को माइन भी कहा जाता है, आवर, आवर्स, यू आर, यूअर्स, देयर, देयर्स, हिज, हर, हर्स, इट्स। अब देखो माय का मतलब होता है मेरा, मेरी। माइन का भी मतलब यही होता है, लेकिन इन दोनों का यूज़ थोड़ा सा डिफरेंट है। फॉर इंस्टेंस, दिस इज़ माई बुक और दिस बुक इज़ माइन। जब लास्ट में हमने बुक लगाया, ऑब्जेक्ट लगाया, तो हमने क्या कहा? माय। अब उसको जब सेंटेंस के शुरू में लेके आएंगे तब हम माय की जगह क्या इस्तेमाल करेंगे? माइन इस्तेमाल करेंगे। जैसे दिस इज़ हर बुक, दिस बुक इज़ हर्स। अब जब बुक आप शुरू में लेके आए तो हर की जगह आपने क्या इस्तेमाल किया? हर्स इस्तेमाल किया। तो ये जो सारे डबल डबल हैं इनको इसी तरह से इस्तेमाल किया जाता है। और लास्ट में है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। दीज प्रोनाउंस शो पर्सन आर थिंग्स दैट आर म्यूचुअली अफेक्टेड। अच्छा, म्यूचुअल वर्ड का मतलब क्या होता है? जैसे फेसबुक पे आपने देखा होगा कि म्यूचुअल फ्रेंड्स, इट मीन्स जिनके आप आईडी देख रहे हैं वो आपका भी दोस्त है, उसका भी दोस्त है। तो इसके सिर्फ दो मिसालें हैं, ईच अदर, वन एंड अदर। ईच अदर टू फॉर टू पर्सन्स आर थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है, और वन एंड अदर फॉर मोर देन टू थिंग्स आर पर्सन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जेम एंड आलिया लव्ड ईच अदर। जेम और आलिया एक दूसरे से प्यार करते थे। अब दो हैं जेम और आलिया, दो से ज़्यादा नहीं है, तो हमने क्या लगाया? ईच अदर। ऑल एनिमल्स फाइट वन एंड अदर। सारे जानवर एक दूसरे से लड़ते हैं। तो जानवर तो बहुत सारे हैं, दो से ज़्यादा हैं, तो हमने यहाँ पर क्या लगाया?
one another. Thanks for watching.